हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। उसमें से ये जो टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप, ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रिवेन्यू। तो ये इनको भी, कंपनी को भी, ब्रिटिश कंपनी को भी ये रियलाइज़ हो गया कि ये सिर्फ कंट्री साइड विलेज ही सिर्फ हमारी जो रिवेन्यू मतलब ये हमें इतना नहीं दे सकते। इट कुड ऑल्सो बी ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। तो ये समय हमें ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना होगा जो यूरोप में ज़रूरी होती है, जिनकी यूरोप में ज़रूरत है। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन। तो 18th सेंचुरी में, लास्ट 18th सेंचुरी में कंपनी बहुत ट्राई करती है कि वैसे कैसे वो कल्टीवेशन एक्सपैंड करे। किस किस का? एक ओपियम का, एक इंडिगो का। ओपियम क्या होता है? अफीम। अफीम खाते हैं ना, वो होती है, नशा होता है एक। अफीम, ओपियम और इंडिगो, नील। अफीम और नील दोनों ये चाहते थे कि उसकी खेती करवाई जाए। इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएटेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया to produce other crops. तो jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab rice in Madras. तो क्या जी, इस सेंचुरी में इन्होंने देखो अलग अलग को फोर्स किया, अलग अलग स्टेट्स को, जिनका जब हम स्टेट्स बोलते हैं, अलग अलग पार्ट्स को इंडिया के अलग अलग उनको क्रॉप्स उगाने के लिए प्रोड्यूस किया, फोर्स किया उनको। ओके, जैसे में जूट बंगाल में उगाया जाएगा, टी असम में, शुगर कैन यानी कि गन्ना वो यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको आजकल हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, और वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में, और जो राइस एंड चावल हैं वो मद्रास में। हाउ वाज दिस डन? ये कैसे हुआ? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड। तो इन्होंने बहुत से मेथड यूज़ किए जिससे वो ये कल्टीवेशन, क्रॉप्स की कल्टीवेशन को एक्सपैंड कर सके। तो ये इनके बारे में भी हम देखेंगे, और ये कैसे वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह का ये प्रोडक्शन होता था। डज कलर हैव हिस्ट्री? क्या जो कलर हैं, रंग हैं, इनकी भी हिस्ट्री है? तो आप फिगर 5 और 6 में देखो, ये 2 इमेजेस हैं कॉटन प्रिंट की। ये देखो, ये ये कलमकारी प्रिंट है 20th सेंचुरी का। ये है मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी का। ये कितने सुंदर प्रिंट है ना। तो ये देखो, ये इमेजेस आपने देख ली। शोन कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय अ वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कलमकारी प्रिंट जो वीवर्स होते हैं उन्होंने किया। और ऑन द राइट ऑफ द फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम मॉरिस, अ फेमस पोइट एंड आर्टिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ब्रिटेन के थे विलियम मॉरिस, जो एक पोइट और आर्टिस्ट थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे ये। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग इन द 2 प्रिंट्स। ये देखो, दोनों प्रिंट्स में आप देख सकते हो, बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर। दोनों में कौन सा कलर यूज किया गया है? ब्लू कलर यूज किया गया है। कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। कौन सा कलर यूज किया गया? दोनों में इंडिगो कलर यूज किया गया है। अब वो आपको पता चले, डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस? क्या आपको पता है ये कलर कैसे उगाया जाता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। तो क्या जी, ये एक इंडिगो नाम के पौधे से ये हमें ब्लू कलर मिलता है। इट इज़ लाइकली दैट अ ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंटेड इन अ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो मॉरिस थे वो ब्लू कलर की डाई करते थे, जो ब्रिटेन के थे। वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेशन इन इंडिया। इंडिगो प्लांट जो कहाँ पर की, इंडिगो की कल्टीवेशन इंडिया में की जाती थी। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिगो की सप्लाई की जाती थी पूरे वर्ल्ड में उस समय पे। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? तो इंडियन इंडिगो की ये डिमांड इतनी क्यों बढ़ जाती है? द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल रीजन में ही पहले ये उगाया जाता था इंडिगो। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन
टू डाई क्लोथ्स। तो क्या जी ये पहले 13th सेंचुरी में मतलब इसको इंडियन इंडिगो को यूज़ किया जाता था कपड़े को डाई करने के लिए। कहाँ कहाँ पे? इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट। तो क्योंकि ये सारा इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में चला जाता है, तो ये यूरोपियन मार्केट में ये जो इंडिगो है बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, और क्योंकि कम मात्रा में पहुंचता है इसीलिए जो इसकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, हाई थी। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक अ वायलेट एंड ब्लू डाइज। तो क्या जी इसीलिए क्योंकि यूरोपियन भी ब्लू कलर चाहते तो इसीलिए वो डिपेंड हो गए एक और प्लांट पे जिसका नाम था वुड WOAD वुड, ये जो जिसका जो वायलेट एंड ब्लू डाइज थी, ठीक है, जिसकी बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सिर्फ टेम्परेट जोन में ही उगता है। वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। तो यूरोप में ये जो वुड नाम का ये जो पौधा है ये इजीली अवेलेबल होता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली। ये जो वुड है ये कहाँ पे उगाया जाता था? ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली में, साउदर्न फ्रांस में और कुछ पार्ट जर्मनी और ब्रिटेन में इसको उगाया जाता था। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, क्योंकि ये इंडिगो के कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एंड वुड प्रोड्यूस्ड इन यूरोप, तो ये यूरोप में भी वुड का प्रोडक्शन शुरू हो गया। प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। तो इसीलिए उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि वो जो इम्पोर्ट है इंडिगो का उस पर बैन लगा दी जाए। क्लोथ टायर, जो क्लोथ को रंगने वाले हैं, ललारी हैं, हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। तो वो जो रंगने वाले हैं वो इंडिगो ही प्रेफर करते हैं डाई के लिए। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। इंडिगो में रिच ब्लू कलर होता है। और डाई वेयर एज द डाई फ्रॉम द वुड वाज अ पेल एंड डल। जबकि जब ये वुड पेड़ से जो कलर होता है इससे रंगा हुए कपड़ा फेड और पेल होता है। बाय द 17th सेंचुरी में हुआ क्या? यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परसुएटेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो पेड। तो पहले क्या जी ये यूरोपियन ये लोग बोल रहे थे कि पहले तो भी गवर्नमेंट को कि बैन लगाया जाए इंडिगो के ऊपर। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, ये जो फिर ये गवर्नमेंट को ही इन्होंने बाद में परस्यू किया कि ये रिलैक्स कर दें, यानी कि ये बैन हटा दें इंडिगो के इंपोर्ट पे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो। तो जो फ्रेंच हैं फ्रांस में भी कल्टिवेशन शुरू कर दी गई इंडिगो की। इन अ सेंट डोमिंगो, तो सेंट डोमिंगो इन अ कैरिबियन आइलैंड में इसकी भी खेती शुरू कर दी गई, इसको उगाना शुरू कर दिया गया इंडिगो को। द पुर्तगाइज इन ब्राज़ील, द इंग्लिश इन जमाइका एंड द स्पेनिश इन अ वेनेजुएला। तो इन इलाकों में इंडिगो की खेती शुरू हो गई। इंडिगो प्लांटेशन also came up in many parts of North America। नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे पार्ट्स में इंडिगो की प्लांटेशन यानी कि खेती करनी शुरू कर दी गई। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड में हुआ क्या? द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। तो 18th सेंचुरी में इंडिया के जो इंडिगो है उसकी जो डिमांड और बढ़ गई। ब्रिटेन बिगिन टू इंडस्ट्रियलाइज। जो ब्रिटेन है अब वो इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंड ड्रामेटिकली। तो कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड ऑफ क्लॉथ्स डाई। तो अब उनको क्लॉथ्स डाई करने के लिए भी तो सामान चाहिए। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज। तो क्या जी अब फैक्ट्रीज लगी हैं, इंडस्ट्रीज बन गई है, तो इंडिगो की डिमांड भी बढ़ गई। इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका। तो कहाँ से सप्लाई आती थी? ब्रिटेन में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से आती थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई बहुत से रीज़न के कारण। Before 1783 and 1789, the production of the indigo in the world
वर्ल्ड फेल बाय हाफ, तो आधे से भी नीचे गिर गया ये 1783 से लेकर 1789 तक। ओके, तो ये क्लोथ्स डायर इन ब्रिटेन, इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। तो अब यूरोप में, ब्रिटेन में चाहिए भाई इंडिगो की सप्लाई चाहिए। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस्ड, अब हम क्या ये कैसे मिल सकता है, तो भाई कैसे मिल सकता है, तो ये आगे देखेंगे भाई क्या जुगाड़ लगाते हैं फिर। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, तो भाई ब्रिटेन किसकी तरफ टर्न कर देता है, इंडिया की तरफ टर्न करते हैं। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिगो की, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वे टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन, जो इंडिगो कल्टीवेशन की जा रही थी उस एरिया को और एक्सपैंड किया गया, यानी कि और इलाके के पे लैंड के ऊपर कहा गया कि यहाँ पे भी इंडिगो ही उगाया जाएगा, इंडिगो की ही खेती की जाएगी। फ्रॉम द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपैंड्स रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो कम द डोमिनेट इन द वर्ल्ड मार्केट, तो बंगाल में इंडिगो की खेती की जाने लगी और बंगाल का जो इंडिगो है वो डोमिनेट करने लगा पूरे वर्ल्ड की मार्केट को। 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो, 1788 में लगभग 30% जो इंडिगो का है ब्रिटेन में इंपोर्ट होता है वो इंडिया से होता था, और 1810 में ये जो प्रपोर्शन है वो 90% हो गया, 95%। पहले सिर्फ 30% था, 30% जो इंडिगो है वो इंडिया से ब्रिटेन जाता था। ओके, इंडिया से ब्रिटेन जाता था, मगर फिर ये बढ़कर कितना हो गया, 1810 में ये बढ़कर 95% हो गया। ओके, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का ये व्यापार बढ़ता गया, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। भाई इससे मुनाफा मिल रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए जो बहुत सी ऐसे कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए इंडिगो की प्रोडक्शन में। ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस, तो बहुत से ऐसे भी हमें देखने को मिले इस कंपनी में ऑफिशियल जो अब इंडिगो की खेती, इंडिगो के बिजनेस में जाने के लिए उन्होंने अपनी जो करंट जॉब है उनको छोड़ दिया। अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ हाई प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए वो इधर आ गए। न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया, बहुत से स्कॉटमैन इंग्लिशमैन इंडिया आते हैं और वो प्लांटर्स बन जाते हैं, यानी कि खेती में अपना हाथ आजमाते हैं। दोज हु हैड नो मनी, जिनके पास पैसा नहीं था प्रोड्यूस करने के लिए इंडिगो कुड गेट लोन्स, वो लोन ले सकते हैं, किनसे, कंपनी से और बैंक से, और ये दैट वर अ कमिंग अप एट अ टाइम, तो ये मतलब उनको अगर ज़रूरत पड़े तो यानी कि लोन का भी प्रावधान था। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, अब हम देखेंगे इंडिगो कैसे उगाया जाता है। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, दो मेन सिस्टम है इंडिगो को कल्टिवेट करने के, उगाने के, एक है निज, एक है रियोटी, एक है निज, एक है रयोटी। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन, निज कल्टीवेशन में क्या होता है, द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड, तो ये इंडिगो को लैंड पे उगाया जाता है, एंड ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है निज वाली सिस्टम में। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट, जहाँ तो वो उस लैंड को ही खरीद लेगा, जहाँ वो उसके रेंटेड इट फ्रॉम द जिम्मेदार, जहाँ उस ज़मीन को जिम्मेदार से रेंट पे ले लेगा, एंड इंडिगो को प्रोड्यूस करेगा बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर, तो यानी कि वो हायर करेगा, लेबर को हायर करेगा, वो काम करेगी खेतों में। इस तरीके से दो तरीक़ों से, या तो वो खुद अपने आप करेगा, ठीक है, जहाँ वो रेंट पे लेकर ज़मीन, वहाँ पे लेबर भी रेंट हायर करके तो वहाँ पे इंडिगो की खेती करेगा। इस तरीके से सिस्टम चलता था, दो सिस्टम थे, एक थी निज, एक थे रियोटी। प्रॉब्लम विद द निज कल्टीवेशन, तो ये जो निज कल्टीवेशन था इसके साथ प्रॉब्लम आ रही थी। किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी वो हम देखते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। The planters found it difficult to expand the area under निज cultivation,
तो वो जो अपना एरिया है निज कल्टीवेशन सिस्टम के अंदर वो एक्सपैंड करना उनके लिए डिफिकल्ट था। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, जो अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, उसी के ऊपर ही कल्टीवेशन हो सकती है इंडिगो की। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि ये जो जगह थी ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबादी थी। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, जिनके बहुत छोटे छोटे ही प्लॉट मिलते थे, वो भी बिखरे हुए लैंड के ऊपर खेती करने के लिए। प्लांटर्स नीड लार्ज एरियाज, तो उनको भाई ज़्यादा बड़े पैमाने पे खेती करनी है तो ज़्यादा बड़ी ज़मीन चाहिए, ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए। इन कम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन, वेयर कुड दे गेट अ सच लैंड फॉर्म, तो यहाँ ये इस तरीके की लैंड उनको कहाँ से मिलेगी। दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो, तो उन्होंने लैंड को लीज करना शुरू कर दिया इंडिगो फैक्ट्री बनाने के लिए। एंड एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया, और उन्होंने निकाल दिया पीजेंट को उन एरिया से। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, पर इनसे हुआ क्या, इनसे बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन भी इंक्रीज हो गई। नाउ वॉज लेबर ईजी टू मोबलाइज, तो भाई अब जो लेबरर्स हैं, काम करने वाले हैं, वो इजीली मोबलाइज कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट, ज़्यादा बड़े पैमाने पे इंडिगो उगाया जा रहा है तो उसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रीशियसली एट अ टाइम, तो भाई लेबर को टाइम भी चाहिए। वन पीजेंट वर यूजली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन, मगर जो पीजेंट्स हैं वो ज़्यादातर ध्यान कहाँ पे दे रहे हैं, वो अपनी राइस की कल्टीवेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन इंडिगो। तो क्या ये प्रॉब्लम आ रही थी उनको निज कल्टीवेशन के साथ। तो निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड बुलॉक्स, तो भाई पहले खेती करनी है तो उसको भी तो वो भी तो करना पड़ेगा, प्लोइंग भी तो करनी पड़ेगी, तो उनको लार्ज स्केल लिए ज़्यादा बुलॉक और ज़्यादा प्लो भी चाहिए। द 1 बीघा ऑफ इंडिगो, अगर 1 बीघा पे आपने इंडिगो कल्टीवेट करनी है तो आपको कम से कम 2 प्लोज चाहिए, 2 हल चाहिए, हल होते हैं ना। दिस मेंट दैट अ प्लांटर विद अ 1000 बीघाज वुड, तो इस हिसाब से जिसके पास 1000 बीघा है तो उसके कितनी प्लोज चाहिए, उसको 2000 प्लोज चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑन परचेजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वाज अ बिग प्रॉब्लम, अब इनको खरीदना और मेंटेन करना प्लोज को, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ कुड अ सप्लाईज बी इजीली गेट फ्रॉम द पीजेंट सिंस दे प्लो एंड बुलॉक्स वर बिजी ऑन द राइस फील्डिंग, तो भाई ये उधारे भी नहीं ले सकते क्योंकि राइस कल्टीवेशन राइस फील्ड में प्लो और जो बुलॉक्स है वो बिजी हैं अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, तो क्या जी, तो ये इनको समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो भी इनको ज़रूरी है। बीघा का मतलब देख लेते हैं, ये एक यूनिट होती है मेजरमेंट की लैंड को करने के लिए। जैसे कि ब्रिटिश रूल के पहले जो साइज होता था एरिया का अलग अलग होता था। बंगाल में ब्रिटिश स्टैंडर्ड इज़ अबाउट द 1/3 ऑफ एन एकड़, एक एकड़ का एक तिहाई भाग को बीघा बोला जाता था। टिल द लेट 19th सेंचुरी के लास्ट में हुआ क्या, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. लेस देन 25% ऑफ द लैंड, जो 25% से भी कम जो लैंड है वहाँ पे इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था अंडर दिस सिस्टम, यानी कि 25% ऐसा एरिया था जिस पे इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था, कौन से निज सिस्टम के साथ। द रेस्ट वाज अंडर द अल्टरनेटिवली मोर द रियोटी सिस्टम, और बाकी ज़्यादातर जो रियोटी सिस्टम के साथ किया जाता था कल्टीवेशन इंडिगो का। तो अब हम देखेंगे इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स, तो इंडिगो कैसे, इंडिगो रियोट सिस्टम में कैसे उगाया जाता था। अंडर द रियोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रियोटी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सत्ता, तो क्या जी एक एग्रीमेंट होता था प्लांटर्स के बीच में। द प्लांटर्स फोर्स, जो प्लांटर्स हैं जैसे जो हमने पढ़े थे ना, स्कॉटिशर्स हैं, स्कॉटलैंड के हैं और इंग्लिशमैन हैं, वो क्या जी कॉन्टैक्ट करते थे रियो टू साइन कॉन्ट्रैक्ट होता था, एग्रीमेंट होता था, ठीक है। एट टाइम दे
प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स। तो वो प्रेशराइज करते तो जो विलेज का जो हेडमैन होता था कि वो साइन करे इस कॉन्ट्रैक्ट पे और इन रियोट्स के बिहाफ पे। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट द कैश एडवांस। जिसने उस के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हैं उसको एडवांस में पैसे मिल जाते थे। प्लांटेशन फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। यानी कि कम दामों पे वो मतलब प्रोड्यूस करवाते थे, इंडिगो प्रोड्यूस करवाते थे। बट द लोन कमिटेड द राइट्स टू कल्टिवेशन इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। द प्लांटर प्रोवाइड्स द सीड। जो प्लांटर्स होते थे उनको सीड देते थे, ड्रिल देते थे और कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड सोयल, सोर सीड, लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। ये सब कुछ वो मतलब करते थे जो रॉयट्स होते थे। ओके, तो ये फिगर देख सकते हो। ये फिगर, पहले ये फिगर देखो आप। ये है वर्कर हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल। बंगाल में इंडिगो की हार्वेस्टिंग की जा रही है, कटाई की जा रही है। फ्रॉम अ कोलसवर्ती ग्रेट रूरल ड्राइव इन बंगाल 1860। इन इंडिया द इंडिगो प्लांट्स वाज कट मोस्ट बाय द मैन। ज़्यादातर मैन ही कट करते थे इंडिगो के प्लांट्स को। ठीक है, ये फिगर 9 में आप देख सकते हो। ये क्या है? द इंडिगो प्लांट बीइंग अब्रॉड फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। तो फील्ड से फैक्ट्री तक लेके जा रहा है इंडिगो के प्लांट को। तो ये क्या, हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड? तो ये देखो बहुत अच्छे से समझाया गया है इस फिगर में। तो यहाँ पे देखो ये तो कैसे उगाया जाता है। ये देखो ये क्या है, बीटर वैट है। ये देखो ये जो बताया गया ना, ये बीटर वैट है। और यहाँ पे ये देखो ये क्या है, ये फर्मेंटिंग वैट है, और ये वीटर वैट है। पहले तो ये फिगर 10 में क्या बताया गया है? एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड। ये एक इंडिगो फैक्ट्री है जो इंडिगो के फील्ड के पास ही है। फैक्ट्री हमें दिख रहा है ना, हमें ये जहाँ से धुआं निकल रहा है ना। पेंटिंग बाय अ विलियम सिम्पसन 1863। द इंडिगो विलेजर वाज यूजुअली अराउंड अ इंडिगो फैक्ट्री ओन्ड बाय प्लांटर्स। जो भी आसपास की ज़मीन होती थी ना जो इंडिगो फैक्ट्री के पास, वो प्लांटर्स की ही होती थी। आफ्टर हार्वेस्ट यानी कि कटाई के बाद, द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वैट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। यानी कि वैट्स के थ्रू, ये देखो जहाँ तो ये इसके थ्रू, जहाँ ये इस तरीके से, ये दो तरीक़ों से, या तो फर्मेटिंग वैट, जहाँ ये बीटर वैट के ज़रिए ये इंडिगो फैक्ट्री तक लेके जाया जाता था। 3 or 4 वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग द डाई। तो यानी कि 3 से 4 ये वैट्स चाहिए होते थे डाई करने के लिए। ठीक है जी। ईच वैट हैड अ सेपरेट फंक्शन। जो हर एक जो वैट है उसका अलग अलग काम है। द लीव्स स्ट्रिप्स ऑफ द इंडिगो प्लांट्स वाज फर्स्ट soaked in a warm water in the wet known as a रिफर्मेंटिंग और स्टीपो वेट फॉर सेवरल आवर्स। यानी कि पहले तो उसके पत्तियां वगैरह अलग की जाती थी, उसको पानी में रख के। वैन द प्लांटर फर्मर, जब ये प्लांट्स ये फर्मर्ड हो जाते थे तो द लिक्विड बिगेन टू बॉयल। तो जो लिक्विड है ना, लिक्विड पानी, वो उबलने लग जाता था और बबल छटने लग जाता था, बुलबुले होते हैं ना, वो ऐसे बनने लग जाते थे। नाउ द रूटन लीव्स, जो रूटन गले सड़े जो पत्ते हैं वो टेकन आउट, फिर उनको बाहर निकाल लिया जाता था, पानी में डाला था ना इनको। एंड लिक्विड ड्रेन इनटू द अनदर वेट, तो फिर उसको और वेट में डाल दिया जाता था जो लिक्विड होता था, उबला हुआ पानी जो। ठीक है। एंड वाज द प्लेस जस्ट बिफोर द फर्स्ट वेट, तो फिर उसको फर्स्ट वेट में रख दिया जाता था। इन द सेकेंड वेट, जो सेकेंड वेट होता था जिसको बीटर वेट बोलते हैं, उसमें क्या होता था? द सोल्यूशन वाज कंटिन्यूसली स्टिर्ड एंड बीटन विद द पैडलर। जो पैडलर होते थे उसके साथ उसको अच्छे से बीट किया जाता था, जो भी सोल्यूशन होता था। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली ड्रेन्ड ग्रीन, जब ये बिल्कुल ग्रीन हो जाता था और फिर उसके बाद ये ब्लू हो जाता था। ठीक है, ये पानी पहले ग्रीन होता था फिर ब्लू होता था। लाइम वाटर वाज एडेड टू द वेट, तो फिर उसके अंदर ना लाइम वाटर यानी कि नींबू खट्टा वगैरह पानी वगैरह डाला जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स, यानी कि फ्लेक्स के
से अलग कर दिया था, यानी कि उसको वार्मनेस यानी कि आंच से अलग कर दिया जाता था। अब मडी सेंडिमेंट सेटलमेंट एट द बॉटम ऑफ द बेड, यानी कि मडी एक मिट्टी से एक सेटलमेंट होता था बेड के नीचे बना हुआ। क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस, तो वो जो नीचे फिर वो सारा जो लिक्विड है वो वहाँ पे जाएगा। द लिक्विड वॉज ड्रेन्ड ऑफ एंड द सेडिमेंट्स, तो ड्रेन्ड यानी कि वो साफ हो जाएगा, उसके सेडिमेंट अलग हो जाएंगे। द इंडिगो पलम्प ट्रांसफर टू द अनदर वेट, तो फिर उसके बाद वो और वेट में जाएगा जिसको सेटलिंग वेट बोलते हैं। एंड देन प्लस टू द ड्राइड फॉर द सेल, फिर उसके बाद सेल के लिए भेजा जाता था। इस तरीके से होता है। ओके, तो ये देखो, ओके ये ऐसे होता है। आगे फिर ये फिगर देख लेते हैं। फिगर नंबर 11, वुमेन यूजुअली कैरिड द इंडिगो प्लांट्स टू द वेट्स, ये वुमेन्स वेट्स की तरफ लेके जाती थी इंडिगो को। ये देख सकते हो, ये वैट बीटर है। द इंडिगो वर्कर हियर इज स्टैंडिंग विद अ पेडल, ये एक पेडल के साथ खड़ा है। दैट वाज यूज्ड टू सीड द सोल्यूशन ऑफ द वेट, जिसके साथ ये सोल्यूशन है उसको हिलाया वगैरह जाता होता है। ठीक है, दीज वर्कर्स हैड टू रिमेन इन द वेस्ट डीप, तो इसकी जो वेस्ट है ना वो डीप हो जाती थी। वाटर फॉर ओवर 8 आवर टू बीट द इंडिगो, क्योंकि भाई ये जो लंबे समय तक उस पे उसके सोल्यूशन में काम करना, तो उससे उसकी जो वेस्ट है वो डीप हो जाती थी पानी में। ओके, वेट क्या होता है, ये फर्मेंटिंग स्टोरेज वेसल है। ओके, और ये यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिगो इज रेडी टू सेल, तो ये इंडिगो बनकर हो गया है तैयार। हेयर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पे लास्ट स्टेज है प्रोडक्शन की। वर्कर स्टैंपिंग एंड, यहाँ पे स्टैंपिंग हो रही है और कटिंग हो रही है इंडिगो पल्प की। दैट हैज़ बिन प्रेस्ड एंड मोल्डेड। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी अ वर्कर कैरीज अवे द ब्लॉक्स ऑफ फॉर ड्राइंग, तो ये देखो ब्लॉक्स लेके जा रहा है यहाँ पे, ये देखो है ना, तो ये ऐसे होता था सारा। When the crops was the delivered to the planter after the harvest, जब ये planters को कटाई के बाद दे दी जाती थी ये crops, a new loan was given to the royals, तो फिर नया लोन दिया जाता था रॉयल्स को। and the cycle started all over again, तो ये साइकिल दोबारा फिर स्टार्ट हो जाता था काम करने के लिए, यानी कि दोबारा पैसे दे दिए ना उन्होंने। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was, पहले जो पीजेंट थे वो पहले तो मतलब इस लोन के लिए टेम्प्ट हो रहे थे, फिर बाद में उनको रियलाइज होता है, जल्दी ही उनको रियलाइज होता है ये हराश भद्दा सिस्टम लगता है उनको। द प्राइस दे गॉट फ्रॉम द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो, जो प्राइस ये इंडिगो के लिए लेते हैं उसके हिसाब से इनका जो प्राइस है वो बहुत लो है। एंड द साइकिल ऑफ द लोन नेवर एंड्स, तो ये साइकिल चलता ही रहता है, यानी कि उनको हर बार लोन लेना पड़ता है, उनके खर्चे इन्हीं के पूरे होते इसीलिए। ओके, देयर वर अदर प्रॉब्लम्स, हो तो और भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि द प्लांटर्स यूजली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी अ कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच अ पीजेंट प्रेफर टू कल्टिवेट राइस, तो ये देखो ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो प्लांटर्स हैं वो इंसिस्ट करते थे, उनके फोर्स करते थे कि आप इंडिगो को उस सॉइल में ही, अच्छी सॉइल में ही लगाओगे, मगर उसमें वो राइस लगाते थे, है ना, पीजेंट से उसमें राइस लगाना ज़्यादा अच्छा समझते थे। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स, जो इंडिगो है उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत डीप तक जाती हैं। एंड इज एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, क्योंकि ये जो सॉइल है उसको जब बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर लेती हैं। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, तो क्योंकि अब ये जो इंडिगो है बहुत ज़्यादा जो मिट्टी के जो तत्व ले लेती है, जिसकी वजह से अब जो लैंड है वो चावल की खेती करने के लायक नहीं बचती, तो इसीलिए भी ये इस तरीके का हो रहा था उनके साथ अन्याय फार्मर्स के साथ। तो ये जो द ब्लू रिबेलियंस एंड आफ्टर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट लेके आऊँगी मैं इसका। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।